Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे रात में क्यों रोते हैं। अक्सर जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो बीच रात में उठकर रोते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स की भी नींद खराब होती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चे की ग्रोथ में उसकी नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके लिए भी पीसफुली सोना जरूरी है। तो रीजन क्या हो सकते हैं बच्चे के रोने के पीछे? तो सबसे पहले है कि हो सकता है कि उसको भूख लगे। जैसे खास करके जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं वो एक बार अगर यूरिन पास करते हैं या पॉटी करते हैं तो उनका पेट खाली हो जाता है, उनको भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वो रोते हैं। तो बच्चा अगर रो रहा है तो हो सकता है कि उसको भूख लगी होगी। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देते हो तो वो दे दीजिए, या फिर अगर आप फॉर्मूला फीडिंग करा रहे हो तो वो आप दे दीजिए, ताकि बच्चे का पेट भर जाए और वो आराम से सो जाए। और जब वो दूध पीने के लिए उठ रहा है उसी टाइम पे आप उसका डायपर भी चेक कर लीजिए कि कहीं डायपर गीला तो नहीं या उसने पॉटी तो नहीं करा है, क्योंकि हो सकता है कि वो उसकी भूख पूरी हो जाने की वजह से वो सो जाए, लेकिन फिर आधे 1 घंटे के बाद वो फिर से उठकर रोना स्टार्ट कर दे और आपकी फिर से नींद खराब होगी। तो उसी टाइम पे आप डायपर को चेक कर लीजिए, क्योंकि डायपर गीला होने की वजह से, डायपर गंदा होने की वजह से भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और उसकी वजह से भी बच्चा रोता है। तो अगर वो चेंज कराने की ज़रूरत है तो वो भी आप उसी टाइम पे चेंज करा दीजिए। इसके अलावा बच्चों की स्लीप साइकिल कई बार इस तरीके से बन जाती है कि वो दिन में आराम से सोते रहते हैं और रात में वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। खास करके जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके साथ इस तरह की परेशानी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा है तो उनकी ये स्लीप साइकिल को चेंज करना ज़रूरी है। तो वो चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर दिन में बच्चा सो रहा है तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि कर्टेन सारे एकदम से क्लोज कर दिए है, लाइट बिल्कुल ऑफ है, एकदम वो पीसफुल रात वाला एटमॉस्फेयर उसको नहीं देना है। जैसे आप 1-2 लाइट चला सकते हो, थोड़े से कर्टेन खोल कर रखें, थोड़ी सी सनलाइट अंदर आने दें, थोड़ा बहुत नॉइज भी होना चाहिए ताकि बच्चे को दिन और रात में फर्क पता चले। तो धीरे धीरे फिर उसकी आदत ऐसी हो जाएगी कि वो रात में जब उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, तो फिर वो रात में अच्छे से सोएगा। तो इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। और बच्चों में गैस होना भी बहुत ही कॉमन है, खास करके जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनमें गैस होना बहुत ही कॉमन है। तो बच्चों के पेट में गैस है या नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे? तो नॉर्मली अगर आप बच्चे के पेट के ऊपर टच करते हो तो बच्चों का पेट सॉफ्ट होता है, लेकिन जब बच्चों के पेट में गैस बन जाती है, कॉलिक हो जाता है, तो उनका पेट टच करने से एकदम आपको टाइट फील होगा, कड़क फील होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में गैस है। और गैस अगर है तो आपको क्या करना है, आप वार्म ऑयल से बच्चों के पेट के ऊपर मसाज कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हो, जैसे उसको पैरों को पकड़ के साइकिलिंग करवा सकते हो, बच्चे को उल्टा लिटा कर उसकी पीठ के ऊपर सहला सकते हो, उसको कंधे के ऊपर ले सकते हो, या फिर आप हींग का पेस्ट लगा सकते हो। हींग को पानी में भिगोकर बच्चे के नाभि के आसपास लगाने से गैस तुरंत ही पास हो जाती है। या फिर आप गैस के लिए कुछ ड्रॉप्स भी दे सकते हो, जैसे कॉलिकेट वगैरह, या फिर और कोई अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं तो वो आप दे सकते हो, जिससे बच्चे के पेट से गैस पास हो जाएगी और वो आराम से सो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के नोज ब्लॉक होने की वजह से भी वो नहीं सो पाते हैं। 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, एक तो उनकी नाक एकदम छोटी सी होती है, और जब सर्दी जुकाम हो जाता है या फिर कई बार नाक में जो मैल जम जाती है उसकी वजह से भी उनकी नोज ब्लॉक हो जाती है। जब नोज ब्लॉक हो जाती है तो वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो रोते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसकी नोज ब्लॉक है, इस वजह से वो रो रहा है, तो उसकी नाक को साफ करना जरूरी है। जैसे आप नेसोक्लेयर वगैरह ड्रॉप्स बच्चों के नाक में डाल सकते हो, या फिर वो जो बल्ब होता है सक्शन वाला, उससे आप बच्चे की नाक को क्लीन कर सकते हो। अगर बच्चे की नाक क्लीन होगी, अगर वो सांस ले पाएगा तो भी वो आराम से सो पाएगा। इसके अलावा बच्चे को रिफ्लेक्स हो सकता है।
जैसे 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना पावरफुल नहीं होता, और हमारे स्टमक में एक वॉल होता है। ये वॉल क्या काम करता है, स्टमक के ऊपर होता है। ये स्टमक से आने वाली जो गैस होती है, एसिड होता है, उसको ऊपर फूड पाइप में आने से रोकता है। लेकिन 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनका ये वॉल थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से पेट में जो गैस बनती है, एसिड होता है, वो ऊपर फूड पाइप में आता है, जिसकी वजह से भी अगेन बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और वो रोता है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो कि बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लीजिए और उसकी पीठ को थोड़ा सा सहलाते रहें। उसको बर्पिंग अच्छे से करवाइए, उसको कंधे के ऊपर लेकर के थोड़ा सा बाहर चले जाइए। फ्रेश हवा अगर उसको मिलेगी तो भी वो आराम से सो पाएगा। और इस तरह की परेशानी अगर आपके बच्चे के साथ बार बार हो रही है तो आप आपके पीडियाट्रिशियन को इसके बारे में बता सकते हो। वो कोई मेडिसिन भी आपको इसके लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है, जैसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का ना होना। जैसे अगर कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी बच्चा आराम से नहीं सो पाएगा। आपने जो उसको कपड़े पहनाए हैं, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं या फिर बहुत कम कपड़े पहनाए हैं तो भी वो आराम से नहीं सो पाएगा। तो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। जैसे अक्सर हमें ऐसा फील होता है कि बच्चा अगर छोटा है तो हमें एसी, फैन, कूलर का यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, एसी, फैन, कूलर ऑफ रखते हैं और कमरा एकदम गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और वो रोता है। तो छोटा अगर बच्चा है तो उसके लिए भी आप एसी, फैन, कूलर का यूज़ कर सकते हो, कुछ सावधानियों के साथ। जैसे डायरेक्ट हवा बच्चे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, एकदम चिल्ड आपको कमरा नहीं करना है। जैसे 16 या 17 के ऊपर एसी नहीं चलाना है, आप 24 से 27 के ऊपर चला सकते हो। या फिर फैन, कूलर चला रहे हो तो वो भी आपको मैक्सिमम स्पीड में नहीं चलाना है। 3 के ऊपर आप फैन चला सकते हो, कूलर को भी आप मीडियम स्पीड के ऊपर चला सकते हो, और वो डायरेक्ट हवा बच्चे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो अगर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा आराम से सो पाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर रात में बच्चा सो रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको जो आपने कपड़े पहनाए हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनाने हैं, लूज पहनाने हैं, कॉटन के पहनाने हैं, या फिर मौसम के हिसाब से आपको पहनाने हैं ताकि वो आराम से सो पाए। ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से अक्सर बच्चे रात में उठकर रोते हैं। और जब हमें किसी चीज़ के पीछे का रीज़न पता होता है तो उसको हम आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।